मतलब खाने को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वहां से हमें जो है कंपाउंड्स मिलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। फिर जाके वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। उसी ब्रेक डाउन में क्या होते हैं, हमारे केमिकल प्रोसेस होती है, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। तो ये हमारे सारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल न्यूबर्ग। ये एक जर्मन केमिस्ट था। 1930 में ये बायोकेमिस्ट्री का जो है वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। किसने? जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने। तो चलो डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या बता रही है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जो जिसमें हमारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस which occurs in the living things, जो हमारे पाए जाते हैं किसमें? लिविंग थिंग्स में। उन which the compound involved, जिसमें हमारे कंपाउंड आते हैं जो केमिकल प्रोसेस में क्या होते हैं, मतलब वो काम आते हैं। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारा आरएनए या हमारा डीएनए, ये सारे के सारे जो शुगर्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं बच्चों कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में दो किस्म की न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है। एक होती है हमारी क्या होती है? माइनर न्यूट्रिएंट्स। माइनर न्यूट्रिएंट्स मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में पाई जाती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, कार्बन। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कम मिकदार में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जो है माइनर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे क्या होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ दोस केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस। ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उसी केमिकल प्रोसेस की जो हमारे अक्कर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो हमारे अक्कर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री लिविंग थिंग्स में जो है दो किस्म के केमिकल प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारा कैटाबोलिज्म, उसके बाद क्या होता है? हमारा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है? the process in which the process which occurs in the living things in which the complex molecule are breaking down into simpler form। हमारा इसमें क्या होता है कि कैटाबोलिज्म एक प्रोसेस है लिविंग थिंग्स में, एक केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग थिंग्स में अकर होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा एक शुगर है। शुगर एक हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो मतलब सिंपल शुगर में वो कौन कौन सी है हमारे? जैसे कि ग्लूकोज, उसके बाद हमारा क्या है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दो जो है सिंपल कंपाउंड में क्या हो रहा है? सिंपल मतलब कंपाउंड्स में क्या हो रहा है? वो ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसका फार्मूला क्या है? C12H22O11। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये इधर इसमें से हमें क्या मिलेंगे? एक ग्लूकोज मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा। C6H12O6, इधर भी C6H12O6 मिलेगा। तो ये क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। कैटाबोलिज्म हमारी बॉडी में लिविंग थिंग्स प्लांट्स में क्या होता है? अकर होता है। उसके बाद क्या होता है? हमारा एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म प्रोसेस उसके क्या होता है? अपोजिट होता है।
उसमें क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं हमारे लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारा C6H12O6 O6C6H12O6 ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं ग्लूकोज जो है फर्दर पॉलीमराइज होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे फर्दर पॉलीमराइज होते हैं, मतलब वो बनाते हैं कंपाउंड, उसमें से जो बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारा ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन स्टार्च, ये हमारे जो है मतलब कहां से बनते हैं ग्लूकोज से बनते हैं। तो ग्लूकोज एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ये ह्यूमन बॉडी में क्या होता है हमारा जो सेल है एनिमल सेल है, एनिमल सेल कहां पर मौजूद होता है, उसमें जो न्यूक्लियस है हमारा सेंटर में मौजूद होता है। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर हमारा जो है ये वाला पार्ट इसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है 90% जो है फ्लूइड वाटर क्या करता है एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है इधर हमारा एनिमल सेल में जो है सेल वॉल तो एब्सेंट होता है, लेकिन इधर हमारा सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम यह है कि वो क्या करता है सिलेक्टिव मटेरियल हमारी बॉडी में क्या करता है इन करता है, और जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल होते हैं वो क्या करता है जो नुकसानकार मतलब जो कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करता है उसको आउट करता है। ठीक है, तो इधर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन में इधर इसकी साइड्स में क्या होते हैं सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मौजूद होते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स इधर क्या होते हैं मौजूद होते हैं। बायो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं लिपिड्स जैसे कि प्रोटीन्स फैट्स, ये क्या होते हैं इसमें मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी में जो है हमारी बॉडी में जो सेल है सेल में हमारा वाटर जो है वो वाटर हमारा H2O ये क्या होता है हमारी बॉडी में इन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स से होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक क्या होते हैं पोलर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं नॉन पोलर होते हैं। तो लिपिड्स प्रोटीन ये सारे के सारे क्या है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में क्या होते हैं हमारे नॉन पोलर होते हैं। अब वाटर की नेचर देखी जाए तो वाटर हमारा क्या होता है पोलर होता है, तो इसकी नेचर क्या होती है डिफरेंट होती है। ये हमारे बॉडी में वाटर जो है सेल में इन करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर साइड में हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इधर क्या होते हैं हमारे जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं जो कि इसकी नेचर के हमारी नॉन पोलर है। वाटर एक पोलर कंपाउंड है। ये क्या होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, वाटर रिपेलेंट। हाइड्रोफोबिक किसको कहा जाता है वाटर रिपेलेंट। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है इन होने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा नहीं जा सकते, इसलिए कि वो क्या होता है हमारा वाटर इन करने की कोशिश करता है। तो इधर हमारे क्या होते हैं नॉन पोलर मौजूद होते हैं, वाटर एक पोलर हमारा कंपाउंड है, इसलिए वाटर हमारी बॉडी में जो है इन नहीं हो, हमारी बॉडी में जो सेल है उसमें इन नहीं हो पाता इसी वजह से। तो दोस्तों आज का हमारा ये था छोटा सा लेक्चर बायोकेमिस्ट्री, उसमें जो है कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मतलब खाने को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, वहां से हमें जो है कंपाउंड्स मिलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, फिर जाके हमारी बॉडी में क्या होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं। उसी ब्रेक डाउन में क्या होते हैं हमारे केमिकल प्रोसेस होती हैं कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। तो ये हमारे सारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट देने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल न्यूबर्ग। ये एक जर्मन केमिस्ट था। 1903 में ये बायोकेमिस्ट्री का जो है वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। किसने? जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने। तो चलो डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या बता रही है?
the branch of chemistry which deals with the study of chemical and physical process and living things। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जो जिसमें हमारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस which occurs in the living things, जो हमारे पाए जाते हैं किसमें, लिविंग थिंग्स में, उन which the compound involved, जिसमें हमारे कंपाउंड आते हैं जो केमिकल प्रोसेस में क्या होते हैं, मतलब वो काम आते हैं, वो कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड में हमारा आरएनए या हमारा डीएनए, ये सारे के सारे जो शुगर्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं बच्चों कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में दो किस्म की न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है। एक होती है हमारे क्या होती है, माइनर न्यूट्रिएंट्स मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में पाई जाती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, कार्बन, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कम मिकदार में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो है माइनर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ दोस केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस। ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं उसी केमिकल प्रोसेस की जो हमारे अक्कर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो हमारे अक्कर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री लिविंग थिंग्स में जो है दो किस्म के केमिकल प्रोसेस होते हैं, एक होता है हमारा कैटाबोलिज्म, उसके बाद क्या होता है हमारा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है, the process in which the process which occurs in the living things in which the complex molecule are breaking down into simpler form। हमारा इसमें क्या होता है कि कैटाबोलिज्म एक प्रोसेस है लिविंग थिंग्स में, एक केमिकल प्रोसेस है जो लिविंग थिंग्स में अकर होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा एक शुगर है, शुगर एक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो मतलब सिंपल शुगर में वो कौन कौन सी है हमारी, जैसे कि ग्लूकोज, उसके बाद हमारा क्या है फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दो जो है सिंपल कंपाउंड में क्या हो रहा है, सिंपल मतलब कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है। कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिसका फार्मूला क्या है, C12H22O11। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये इधर इसमें से हमें क्या मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा। C6H12O6, इधर भी C6H12O6 मिलेगा। तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। कैटाबोलिज्म हमारी बॉडी में लिविंग थिंग्स प्लांट्स में क्या होता है, अकर होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म प्रोसेस उसके क्या होता है, अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हमारे लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारा C6H12O6 C6H12O6 ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज जो है फर्दर पॉलीमराइज होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे फर्दर पॉलीमराइज होते हैं, मतलब वो बनाते हैं कंपाउंड, उसमें से जो बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारा ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये हमारे जो है मतलब कहां से बनते हैं, ग्लूकोज से बनते हैं।
तो ग्लूकोज एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसके बाद जो है मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमारा जो सेल है एनिमल सेल है, एनिमल सेल कहाँ पर मौजूद होता है, उसमें जो न्यूक्लियस है हमारा सेंटर में मौजूद होता है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर हमारा जो है ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, 90% जो है फिल्ड वाटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, इधर हमारा एनिमल सेल में जो है सेल वॉल तो एब्सेंट होता है, लेकिन इधर हमारा सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम यह है कि वो क्या करता है, सिलेक्टिव मटेरियल हमारी बॉडी में क्या करता है, इन करता है, और जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल होते हैं वो क्या करता है, जो नुकसानकार मतलब जो कंपाउंड या सबस्टेंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करता है, उसको आउट करता है। ठीक है, तो इधर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन में इधर इसकी साइड्स में क्या होते हैं, सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स इधर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। बायोमॉलिक्यूल कौन से होते हैं, लिपिड्स जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, ये क्या होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी में जो है, हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल में हमारा वाटर जो है वो वाटर हमारा H2O, ये क्या होता है हमारी बॉडी में इन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल से होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक क्या होते हैं, पोलर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो लिपिड्स, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर होते हैं। अब वाटर की नेचर देखी जाए तो वाटर हमारा क्या होता है, पोलर होता है। तो इसकी नेचर क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये हमारी बॉडी में वाटर जो है सेल में इन करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर साइड में हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इधर क्या होते हैं, हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि इसकी नेचर के हमारी नॉन पोलर है। वाटर एक पोलर कंपाउंड है। ये क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वाटर रिपेलेंट। हाइड्रोफोबिक किसको कहा जाता है, वाटर रिपेलेंट। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है इन होने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा नहीं जा सकते, इसलिए कि वो क्या होता है, हमारा वाटर इन करने की कोशिश करता है। तो इधर हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर मौजूद होते हैं। वाटर एक पोलर हमारा कंपाउंड है, इसलिए वाटर हमारी बॉडी में जो है इन नहीं हो, हमारी बॉडी में जो सेल है उसमें इन नहीं हो पाता, इसी वजह से। तो दोस्तों आज का हमारा ये था छोटा सा लेक्चर बायोकेमिस्ट्री, उसमें जो है कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।